यहाँ पे हम करने वाले हैं सुपर टेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जीके जीएस का, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और आंसर भी दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है 42वां संशोधन, मतलब 42वां संशोधन। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार निहित है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 32? तो इसमें है अनुच्छेद 21 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास, कृषि विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, निर्यात वृद्धि। तो इसमें तीसरे क्वेश्चन में आंसर सही है सूचना कृषि विकास। क्या सही है? कृषि विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। अगर आपको किसी का भी आंसर आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से संबंधित है? तो इसमें भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6? तो इसमें से आंसर सही होगा भाग 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर या अच्छा, तो इसमें 6 का सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्रयागराज, जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव प्रारंभ किन राज्यों में देखा गया? पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़, असम एवं मेघालय। तो 7 नंबर का ऑप्शन ये सही होगा, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो उसमें थे 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? 7। भारत का मानचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद, सूरत। तो भारत का मानचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन वृद्धि, मत्स्य उत्पादन या रेशम उत्पादन? तो इसका सही होगा दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसमें सही होगा 40, मतलब 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसमें सही होगा राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो सारे जहां के से अच्छा के रचयिता हैं मोहम्मद इनकलाब। कौन है? मोहम्मद इनकलाब। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर, इल्तुतमिश। तो इसमें करवाया था शेरशाह सूरी जी ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी जी ने करवाया था। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भांगड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या सरदार सरोवर बांध? तो 6 क्वेश्चन का आंसर सही होगा हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथ, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, नॉर्मल बोरलॉग, होमी भाभा। तो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, वाराणसी या गोरखपुर? तो ये सही होगा लखीमपुर खीरी। क्या होगा? लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था 42वां, 44वां या 70। ओके, तो इसमें सही होगा 44 और 73-74 में सही होगा 74वां संशोधन में। किसमें? 74वां संशोधन में। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन-सा है? ये तो कमेंट करके ही बताइए। 1 सेकंड यहाँ पे रुक जाइए और कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत की राजधानी क्या है? तो सभी जानते हैं भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। किसने? रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है, लखनऊ है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। नेक्स्ट है गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन-सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री गोमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। और ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ तक अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइए नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, नमस्कार।